बाब माजा फिल एतिकाफ़ी, एतिकाफ़ का बयान। एतिकाफ़ का लफ्ज़ी माना तो होता है ठहरना या जगह, ठहरने की जगह को तलब करना, और इस्तिलाह का मतलब ये है कि मखसूस दिनों के अंदर, या यूँ समझें आप, अब मखसूस दिन कह लें, रोज़े के साथ ठहरना इस्तिलाही एतिकाफ़। जो इसके लिए रोज़ा शर्त है। रमज़ान के अलावा भी अगर एतिकाफ़ करें, मन्नत एतिकाफ़ पूरा कर रहे हैं या रमज़ान की क़ज़ा कर रहे हैं तो रोज़ा शर्त होगा। नफली एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है कि मखसूस वक़्त में रोज़े के साथ मस्जिद में ठहरना, मर्द का, और औरत जो है वो घर में भी ठहर सकती है। इसको एतिकाफ़ कहते हैं। सूफिया कहते हैं एतिकाफ़ का माना ये है कि बंदा रब के दर पे आ जाता है और कहता है अल्लाह जब तक माफ़ नहीं करेगा मैं उठ के नहीं जाऊंगा। और जब बंदा वहाँ से उठता है तो वो गुनाहों से यूँ पाक होता है जैसे आज वो पैदा हुआ। लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। एतिकाफ़ करने से किसी की इज़्ज़त पामाल की होगी वो माफ़ नहीं होगा, किसी का कर्ज़ देना होगा वो माफ़ नहीं होगा, वो बंदे ही माफ़ करेंगे तो माफ़ होगा। अल्लाह के हक़ माफ़ हो जाएंगे कि इंसान के गुनाह सगीरा मिट जाएंगे और गुनाह कबीरा से अल्लाह उसको दरगुज़र फरमाएगा। यकीनन उसे तौबा की मोहलत मिल चुकी होगी। तो ये ज़हन में रखिएगा, जो बंदों का मामला है वो जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे, किसी की अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैंने कौन सा किसी का देना है, तो ये सोच ही गुनाह है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि फ़ी ज़माना कोई आदमी ऐसा हो जिसने किसी की ग़ीबत ना की हो, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे होंगे मुस्तस्ना। तो जिसने ग़ीबत की किसी की, उसने उसका हक़ मारा, और जब तक वो शख्स जिसकी ग़ीबत की गई है वो माफ़ नहीं करेगा तब तक गुनाह माफ़ नहीं होगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिनों का इत्तिकाफ़ फरमाते। फ़लम्मा कान आमुल लज़ी क़ुबिज़ फ़ीही, और जब आप पर्दा कर गए उस साल आपने 20 दिनों का इत्तिकाफ़ फरमाया। वकाना युअरदु अलैहिल कुरान फ़ी कुल्लि आम मर्रा, और हर साल आप पर कुरान एक दफ़ा पेश किया जाता, लेकिन जब आपका विसाल हुआ उस साल 2 मरतबा कुरान पेश किया। यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौर किया करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उस साल दौर जो है वो 2 दफ़ा हुआ। ये जो 20 दिनों का इत्तिकाफ़ है, 10 दिनों का इत्तिकाफ़ एक गुज़श्ता रहता था। वो आगे रिवायत आएगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम अज़वाज के ख़ैमे मस्जिद में लगे देखे तो आपने फरमाया कि ये नेकी नहीं है कि देखा देखी लोग इत्तिकाफ़ करें, तो आपने अपना खैमा भी हटवा दिया और उस साल इत्तिकाफ़ को आपने तर्क कर दिया। और वो वैसे तो अगर किसी ने इत्तिकाफ़ की नीयत की है और शुरू नहीं किया तो उस पर वो लाजिम नहीं आता। नीयत की है एक शख्स ने मैं इत्तिकाफ़ में बैठूँगा, वो नहीं बैठा तो कोई हर्ज नहीं। एक शख्स इत्तिकाफ़ में बैठा और इत्तिकाफ़ तोड़ दिया या उसको इत्तिकाफ़ तोड़ना पड़ा किसी भी मजबूरी से, तो उस पर क़ज़ा लाजिम है, और क़ज़ा सिर्फ़ 1 दिन की जाएगी। 10 दिनों के इत्तिकाफ़ की नीयत बांधी और दूसरे दिन उसको तोड़ना पड़ा या टूट गया इत्तिकाफ़, तो अब उन दिनों के अलावा, वो 10 दिनों के अलावा वो 1 दिन जो है इत्तिकाफ़ की नीयत करके वो मस्जिद के अंदर बैठेगा, और 1 दिन का ही उसे इत्तिकाफ़ करना पड़ेगा, मगरिब से लेके मगरिब तक, अगली मगरिब तक। पहली मगरिब से पहले आ जाए और अगली मगरिब पढ़ के वहाँ से चला जाए। ये 24 घंटे का इत्तिकाफ़ जो है उसे ये करना पड़ेगा। तो 1 दिन की क़ज़ा से उसके सारा जो इत्तिकाफ़ है वो मुकम्मल हो जाएगा। ख़वातीन का मस्जिद में जाना ममनू नहीं है। फितने की वजह से ख़वातीन को मस्जिद में जाने से रोका। अगर इस दौर जदीद में ऐसे मामलात हैं कि ख़वातीन के लिए मस्जिद इस तरह बनाई गई है कि वो फितने से मामून है, वहाँ पे अमन है, तो वो वहाँ जा सकती हैं। और ख़वातीन के लिए बेहतर यही है कि वो एतिकाफ़ एक घर पर ही करेंगे। दौर बड़ा सुनहरा था जिस दौर की ख़वातीन मस्जिद में एतिकाफ़ फरमाती, क्योंकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ़्स नफ़ीस मौजूद, अपने ज़ाहरी हयात के साथ मौजूद थे, तो ख़वातीन जो हैं वो आती थी। और जब आपने ज़्यादा ख़वातीन को देखा मस्जिद में कि सारी अज़वाज ने खैमे बांध ली हैं, तो आपने एतिकाफ़ के इरादे को तर्क कर दिया कि जब इतनी कसरत होगी तो फिर अल्लाह की जो बंदगी है वो कमा हक़ूहु नहीं हो सकती। और हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही
ख़वातीन को मस्जिद आने से रोका। और जब ये शिकायत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई कि हुज़ूर तो आने देते थे, तो आपका जो फरमाया उसका मफ़हूम ये था कि अगर जो हज़रत उमर ने आज देखा है, अगर ये मामला तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते तो वो भी मना फरमा देते। हालांकि ये दौर बड़ा सुनहरा है, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। और आगे चल के एक रिवायत आएगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद मस्जिद में मौजूद हैं, इतिकाफ़ में हैं, और फिर वहाँ पर सहाबा को, 2 अंसारी सहाबा को आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, और वो आगे चल के मैं उसकी बात करूँगा जब वो रिवायत आएगी। और उसका मकसद भी ये था कि ताकि फ़ितना पैदा ना हो, कहीं ये शैतान इनको वरगला ना दे, शैतान इनको बदगुमान ना कर दे। अब अगर ये बदगुमान होंगे तो आम शख्स के बारे बदगुमान होना एक अलग मामला है, गुनाह कबीरा, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे अगर कोई ऐसा सोचेगा तो उसका तो ईमान तबाह हो जाएगा, ईमान ज़ाया हो जाएगा। तो ख़वातीन के लिए बेहतर यही है कि वो इतिकाफ़ घर में करें। मोतकिफ़ जो है वो मस्जिद के अंदर से बाहर सिर्फ़ अपनी बशरी हाजत के लिए या शरई हाजत के लिए जा सकते। शरई हाजत क्या कि मस्जिद ऐसी है जहाँ जुमा नहीं होता, तो वो जामे मस्जिद में जा सकता है जुमा के लिए, लेकिन सिर्फ इन टाइम जाएगा और फ़ौरन फ्री होके वो सीधा वापस रास्ते में आते जाते किसी का हाल पूछ ले, जो भी करे, लेकिन वो कहीं रुकेगा नहीं, अपने उस मंजिल के दरमियान खलल, समझ आई। इसी तरह बशरी हाजत के लिए वो बैतुल खला जो हैं वो 4 दीवारी से बाहर है, तो वो जा सकता है, लेकिन इन टाइम जाएगा और अपनी हाजत पूरी करके वापस आ जाएगा। और अगर बैतुल खला जो है वो मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर है, तो फिर वहाँ पे वो पहले जाए बाद में जाए, खड़ा रहे बैठा रहे, कुछ भी करे, तो उसके लिए वो ममनू नहीं है। वो फ़नाए मस्जिद, फ़नाए मस्जिद का मतलब मस्जिद से मुत्तसिल वो जगह जो मस्जिद तो नहीं है लेकिन मस्जिद की ज़रूरियात के लिए है। तो लिहाजा अगर मस्जिद के अंदर है एक कमरा है जहाँ पे माइक है अजानों के लिए, तो वहाँ अगर मोतकिफ़ चला जाएगा तो उसका इतिकाफ़ नहीं टूटता। और मिंबर के अंदर जाने से भी, मेहराब के अंदर जाने से भी इतिकाफ़, मेहराब तो सरासर होते ही मस्जिद का हिस्सा है। ये पता नहीं कहाँ से मसला चल पड़ा जी, मेहराब मस्जिद से बाहर होता है। क्यों बाहर होता है जी? मेहराब मस्जिद से क्यों बाहर होता है? उसकी शक्ल बाहर है इसलिए बाहर होता है? नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। जब वो वक़फ़ मस्जिद के लिए तो मस्जिद से बाहर होता है, क्या मतलब है? ये खाम ख्याली है लोगों की। अगर वाकिफ़ ने वो जगह मस्जिद के लिए वक़फ़ किया तो वो मस्जिद है, समझ आई। और वो जगह जो मस्जिद नहीं है, यानी कि मेहराब को मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया और मेहराब के साथ जो जगह है उसके अंदर एक तरफ लाइब्रेरी बना दिया, एक तरफ कुछ बना दिया, तो वहाँ पर मोतकिफ़ बग़ैर झिझक के, बग़ैर रोक टोक के जा सकता है। और मोतकिफ़ की आवाज़ मस्जिद के अंदर भी आ सकती है, मस्जिद के बाहर भी आ सकती है। लोग पूछते हैं इतिकाफ़ में बैठे हैं अज़ान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, रज के अज़ान दें। अब यहाँ पर आगे चल के आएगा कि इतिकाफ़ के दौरान जनाजा वगैरह पढ़ना, या कई रिवायतों में आपको मिलेगा मरीज़ की अयादत करना, तो ये या तो उस वक़्त जायज़ था, या फिर इसका माना ये है कि बशरी या शरई हाजत के लिए जाते जाते रास्ते में किसी की अगर अयादत की जाए तो वो जायज़ है, लेकिन बाकायदा अयादत के लिए जाना, जनाजे के लिए जाना, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। क्लियर होगी बात। और इतिकाफ़ मुँह छुपाने का नाम नहीं है। मोतकिफ़ अगर ये समझे कि मुँह छुपाऊँगा तो ये इबादत है, तो ऐसा समझना उसका मकरूह है। खैमे लगाने चाहिए, बेहतर है, खैमा लगा लिया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगाते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि खैमा लगाया और अंदर सोए रहें। खैमा लगाने का मकसद क्या है कि तन्हाई में अल्लाह की बंदगी की जाए, नवाफिल जो हैं उन्हें छुप कर अदा करने का हुक्म है। और बेहतर ये है मोतकिफ़ के लिए कि वो रातों को जागे और सुबह फजर के बाद चाश्त इशराक वगैरह अदा करके और फिर सोए और दोपहर तक सोया रहे, लेकिन रात को वो जागता रहे। लीजिए, कुछ जुमलों में मैंने बहुत सारे मसाइल आपके सामने रख दिए। अगली रिवायत देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यातकिफुल अशर अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ फरमाते हैं। फसाफ़र आमन, एक साल आप मुसाफिर रहे, यानी कि उस साल आप इतिकाफ़ ना कर सके। फलम्मा काना मिन आमिल मुक़बिल एतकफ़ा 20 यौमन, तो आपने 20 दिनों का
ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है कि जो अमल शुरू करते हैं फिर उसे बंद नहीं करते हैं। अब असर के बाद नफल पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 नफल पढ़ा करते थे। बाकायदा इमाम तहावी ने मानिउल आसार में इसकी बड़ी वजाहत की है कि असल में हुआ ये था कि एक रोज़ आपके ज़ोहर के बाद वाले 2 नफल रह गए थे, तो मुलाकातों में मसरूफ़ हुए, तो असर के बाद आपने उनको अदा किया। और यह आपका मामूल था, जब भी कोई अमल शुरू करते फिर उसे ख़त्म नहीं करते थे। तो ये हुजूर का खासा है। और अगर कोई शख्स 20 दिन का इत्तिकाफ़ करना चाहे, मना नहीं है, 30 दिन का भी करना चाहे तो मना, लेकिन वो देखे क्या वो 30 दिन के इत्तिकाफ़ को संभाल लेगा। और अगर उसको पता नहीं संभाल सकेगा तो वो हर रोज़ नए इत्तिकाफ़ की नीयत करे और 1 दिन की नीयत करे, या फिर वो नफल इत्तिकाफ़ की नीयत करके बैठ जाए। बाबू माजा आफ़ी में यब्तदिउल इत्तिकाफ़ व क़दाइल इत्तिकाफ़। इत्तिकाफ़ करने वाला कब से आगाज़ करे, यानी कि अपने जहाँ उसने इत्तिकाफ़ करना है वहाँ वो कब पहुँच जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह पहुँच जाते थे कि नबी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इत्तिकाफ़ का इरादा फरमाते तो सुबह की नमाज़ पढ़ाते, फिर उस जगह पे चले जाते आई यातकीफ़ फ़ीही, जहाँ अपने इत्तिकाफ़ अपने मुअतकफ़ में चले जाते। फ़राद आई यातकीफ़ अल अशर अल अवाखिर मिन रमज़ान, तो रमज़ान के आखिरी अशरे के इत्तिकाफ़ की नीयत करते। फ़अमरा फ़दूरी बलाहु ख़िबाउन, हुक्म दिया जाता, आप हुक्म देते तो आपके लिए खैमा लगाया जाता। फ़अमरत आयशा तो भी ख़िबाइन फ़दूरी बलाहा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने भी खैमे लगाने का हुक्म देती, उनके लिए भी खैमा लगाया। यानी कि एक रमज़ान की बात हो रही है कि हुजूर ने हुक्म दिया, खैमा लगा दिया, अम्मा आयशा ने हुक्म दिया, खैमा लगा दिया, अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुक्म दिया, खैमा लगा दिया गया। फिर जब फ़लम्मा रअत ज़ैनब ख़िबाअहुमा, हज़रत ज़ैनब ने इनके खैमे देखे तो उन्होंने कहा मेरा खैमा भी लगा दो, तो उनका खैमा भी लगा दिया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो हमने फरमाया आल बिर्रा तुरिदना, क्या तुमने नेकी का इरादा किया है। फ़लम यातकी फ़ी रमज़ान, क्या मतलब कि ये देखा देखी जो काम हो रहा है नेकी, तो आपने उस रमज़ान इत्तिकाफ़ ना किया। वातकफ़ा अशरम मिन शव्वाल, फिर इसकी कज़ा जो है आपने वो शव्वाल में अदा की। बाबुन फ़ी इत्तिकाफ़ यौमिन व लैला, एक दिन और एक रात का इत्तिकाफ़ भी जायज़ है। हज़रत उमर कहते हैं कि उन्होंने ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी थी इत्तिकाफ़ की, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा क्या करूँ, तो फ़अमरहु अन यातकिफ़ा, तो आपने हुक्म दिया कि वो इत्तिकाफ़ करें। फ़िल मुअतकिफ़ी यल्ज़मु मकान मिनल मस्जिद, मुअतकिफ़ जो है वो मस्जिद के अंदर एक जगह ख़ास कर ले कि यहाँ पर मैंने इत्तिकाफ़ करना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह किया करते थे। रावी कहते हैं मुझे अब्दुल्ला बिन उमर ने वो जगह दिखाई जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्तिकाफ़ फरमाते थे, तो लिहाजा जगह का तयन कर लेना चाहिए ताकि बाद में बदमज़गी पैदा ना हो। लेकिन कुछ मकाम ऐसे होते हैं जहाँ रश इतना होता है वहाँ जगह का तयन नहीं होता, वहाँ जो जहाँ आके बैठ गया वहाँ बैठ गया, और वहाँ खैमा भी नहीं लगता। सिर्फ इसलिए नहीं लगता कि वहाँ पे जगह जो है वो होती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुअतकिफ़ीन की बनिस्बत कम होती है, इत्तिकाफ़ करने वाले भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्न उमर कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अतकफ़ा, जब इत्तिकाफ़ फरमाते तुरिहा लहू फ़िराशुहु औ यूदअ लहू सरीरुहु। तुरिहा लहू फ़िराशुहु है या यूदअ लहू सरीर, मतलब क्या कि आपके लिए तख्त बिछा दिया जाता, चारपाई लगा दी जाती, आपके लिए बिस्तर बिछा दिया जाता। समझ आई ना। तो ये चीज़ें भी मस्जिद में रखी जा सकती हैं, चारपाई पे सोना कोई ममनू नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि वो नीचे सोए। अगर किसी को कोई मसला है तो उसके लिए अगर कोई स्पेशल बिस्तरा को गद्दा वगैरह रख दिया है तो ये बाइस मलामत नहीं। और ये कहाँ पर रखा जाता था, उस्तुवाना तौबा, जो तौबा वाला सुतून है ना उसके पीछे, ये जितने सुतून थे उस वक़्त उनके नाम थे, अभी भी नाम लिखे हुए हैं, जो पुराने सुतून बने हुए हैं ना तुर्की दौर के, उन पर बाकायदा स्लेट लगी हुई है, नाम लिखे हुए हैं, जिस तरह वो उस्तुन हन्नाना, तो ये सारे सुतून जो हैं इनके नाम अभी तक मौजूद हैं। बाबुन
अल-इतिकाफ़ु फ़ी ख़ैमतिन फ़िल मस्जिद, मस्जिद में खैमा लगाना। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ किया, तुर्की खैमा था और आला सुद्दतिहा क़ितअतु हसीरिन, उस खैमे पे बाकायदा खिड़की भी थी और उस खिड़की को चटाई से बंद किया। तो क़ाल फ़अख़ज़ अल-हसीर बियदिही फ़नहाहा फ़ी नाहियतिल कुब्बा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इस खिड़की को खोल दिया चटाई वाली को, और सुम्मा अतला रअसहु फ़कल्लम अन्नास, और सर बाहर निकाला और लोगों से कलाम किया। क्या मतलब कि इतिकाफ़ जो है वो लोगों से छुपने का नाम नहीं है। कलाम किया, यकीनन उनको वाज़ो नसीहत किया, तो लिहाजा इतिकाफ़ जो है वो लोगों से छुपने का या मुँह छुपाने का या अपने आप को कैद करने का नाम नहीं है। फ़िल-मुअ्तकिफ़ी यऊदुल मरीज़ा व यशहदुल जनाइज़ा, मरीज़ की अयादत कर सकता है और जनाजे में जा सकता है। इसकी वजाहत मैंने आपके सामने कर दी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि जब मैं दाखिल होती घर में हाजत के लिए और मरीज़ घर में होता, फ़मा सलवान इल्ला वाना मार, तो मैं मरीज़ से गुज़रते गुज़रते पूछती भी क्या हाल है तुम्हारा। फ़मा सलवान इल्ला वाना मार रहा, मैं नहीं पूछती उससे मगर ये कि मैं गुज़र रही होती। और आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं दाखिल होते थे इल्ला लिहाजा, मगर किसी हाजत की वजह से। इज़ा कानु मुअ्तकिफ़ीन, जब आप इतिकाफ़ फरमाते, यानी कि मुअ्तकिफ़ जो है अगर किसी हाजत के लिए निकला तो जाते जाते वो किसी मरीज़ की अयादत कर सकता है, लेकिन बाकायदा अयादत के लिए निकले तो इससे उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। और अगर मस्जिद के हद के अंदर उसकी हाजत पूरी हो सकती है, चार दीवारी के अंदर, तो वो फिर इस सूरत में ये बहाना करते हुए मैं ज़रा दूर चला जाता हूँ, यानी कि मिसाल के तौर पे एक बैतुल खला करीब है और एक दूर है, मुअ्तकिफ़ अगर करीब वाला छोड़ के दूर वाले में जाएगा तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। लेकिन अगर मस्जिद की बाउंड्री के अंदर ही है तो फिर वो पहले को छोड़ के दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, आखिर में जाए, कोई उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगली रिवायत का मफ़हूम भी यही है, वजाहत इसकी वही जो पीछे गुजरी। बाबु मजा फ़िल मुअ्तकिफ़ी यग़सिलु रअसहु व युरज्जिलुहु, इतिकाफ़ वाला शख्स सर को धो सकता है और कंघी कर सकता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम युदनी इलैया रअसुहु व हुवा मुजाविरुन फ़अग़सिलुहु व उरज्जिलुहु व अना फ़ी हुजरती व अना हाइदुन व हुवा फ़िल मस्जिद। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में होते और आप फरमाती हालांकि मैं बसा औकात हैज़ में होती, लेकिन आप मस्जिद के अंदर से सर घर की तरफ दाखिल करते और मैं आपके सर के अंदर कंघी करती और सर के अंदर तेल लगा देती थी, ठीक है, और सर को धो देती थी और सर की कंघी करती थी। ये बात तब है जब ये गुसल खाना जो है ना वो मस्जिद से अगर बाहर है, गुसल खाना अगर मस्जिद से, तो फिर अगर सिर्फ नहाने के लिए कि ज़रा ठंड पड़ जाए बाहर जाएगा तो इतिकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, अगर नहाना ज़रूरी हो गया, वाजिब हो गया, फिर तो वो जाए। यहाँ कोई मसला ऐसा है, बीमारी लग जाएगी, ख़ारिश का मामला है, फिर भी वो जाए, लेकिन ठंड के लिए वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर गुसल खाना मस्जिद की वही बात है, बाउंड्री के अंदर है, वो चार दीवारी में है, तो बेशक वो दिन में 10 दफ़ा नहाए, उसके लिए मना नहीं है। नहाने से इतिकाफ़ नहीं टूटता, डिपेंड ये करता है नहाने जा कहाँ रहा है। समझ आ गई? वो नहाए, रोज़ नहाए, कपड़े रोज़ बदले, अगर उस तक पहुँच रहे हैं और उसको किसी किस्म का मसाइल का सामना नहीं है। मस्जिद में अगर वो इस्त्री यूज़ करता है तो फिर वो इस्त्री ना भी यूज़ करे, पंखा उसने यूज़ किया, इस्तेमाल किया, मस्जिद की दीगर चीज़ें उसने इस्तेमाल की हैं, तो इतिकाफ़ से जब उठे तो मस्जिद के अंदर चंदा शामिल करके जाए कि मैंने इतनी चीज़ें मस्जिद के इस्तेमाल की हैं, तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से ये उसके अंदर डोनेट कर रहा हूँ, उसके अंदर ये मैं अतिया दे रहा हूँ। मस्जिद से मुत्तसिल जो मदरसा है, मस्जिद अंदर एंटर हुए, एक सेन बना हुआ है मस्जिद का, उसके साथ बरामदे हैं वो मदरसे के, लेकिन रास्ता एक है, दीवार एक है, ठीक है। तो वो फिर देखा ये जाएगा कि वो जो मस्जिद का मदरसे का सेन है वो किस चीज़ के लिए, वो मस्जिद की ज़रूरत के लिए है या मदरसे की ज़रूरत के लिए। तो फ़नाए मस्जिद की तारीफ़ हमने ये की है जो मस्जिद की ज़रूरत के लिए। अगर तो वो मस्जिद की ज़रूरत के लिए है फिर तो वहाँ जाने से इतिकाफ़ नहीं टूटेगा। अगर वो मस्जिद की ज़रूरत के लिए
नहीं है, वो मदरसे की ज़रूरत के लिए दीवार हटाई है कि मदरसे वालों को नमाज़ पढ़ने में आसानी है। तो फिर ज़रूरत मदरसे की है, मस्जिद की, अगर तो ऐसी सूरत आला फिर इतिकाफ़ टूट जाएगा। तो लिहाजा अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पे चाहिए उन्हें कि वहाँ लिख के लगा दें कि यहाँ मोतकिफ़ ना आए। समझ आ गई? अफिल मोतकिफ़ी यज़ूरु अहलु फिल मस्जिद, इतिकाफ़ में कोई शख्स बैठा तो उसके घर से कोई भी आकर उसकी ज़ियारत कर सकता है। अखबरनी अली इब्न हुसैन, रावी कहते हैं हमें हज़रत अली बिन हुसैन ने ख़बर दी और उन्होंने सफ़िया बिनते हुयई से ख़बर दी, और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हम सब की माँ, वो कहती हैं जात वो आई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तज़ूरुहु, उनको देखने, और हुज़ूर मस्जिद में इतिकाफ़ फरमा रहे थे रमज़ान के आखिरी अशरे में। ये वो हदीस है जिसका मैंने शुरू में इशारा किया कि फ़ितने से किस तरह बचाया। तो फ़तहद्दसत इंदहु साअतन, हुज़ूर के पास बैठ के गपशप हुई, मिनल इशा, साअतम मिनल इशा, रात के किसी पैर में, सुम्मा कामत तनक़लिबु, फिर वो जाने लगी तो हुज़ूर भी साथ खड़े हो गए, और यक़लिबुहा हत्ता इज़ा बलगत बाबल मस्जिद, तो उनको छोड़ने के लिए आए, सी ऑफ करने आए, मस्जिद के उस दरवाज़े पर पहुँच गए जहाँ पे हज़रत उम्मे सलमा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा और हम सब की माँ, उनके घर के करीब जो दरवाज़ा लगता था। तो जब वहाँ तक हुज़ूर आ गए ना तो मर्रा बिहिमा राजुलानी मिनल अंसार, तो दो अंसारी गुज़रे और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। सुम्मा नफ़ज़ा, वो चलने लगे तो उन्हें हुज़ूर ने कहा अला रिस्लिकुमा, कि ठहरो, इन्नहा सफ़िय्यतुब्न नतु हुयई, ये सफ़िया बिनते हुयई हैं। अल्लाहु अकबर, क़ाला सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, व कबुर अलैहिमा ज़ालिक या रसूल अल्लाह सुबहान अल्लाह, और उन पर ये बात बड़ी भारी गुजरी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यानी कि उन्होंने कहा हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आप हमें बता रहे हैं कि ये सफ़िया बिनते हुयई, यानी कि ये मेरी ज़ौजा हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न शैताना यजरी मिन इब्न आदम मजरद दमी, कि शैतान इब्ने आदम की रगों में दौड़ता है। ये तो देखें ना, आज के लोग अपने आप को शैतान फ्री समझते हैं। अल्लाह अकबर, महीना तो रमज़ान का था, रमज़ान में शैतान कैद होता है, इस पर भी वजाहत करते हैं। अच्छा जी, आपने फरमाया शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है। वन्नी खशीत हुआ यक़ज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिकुम शैअन, मुझे डर है कि तुम्हारे दिल में वो वसवसा ना डाल दे। अच्छा, अगर शैतान कैद होता है तो वो रमज़ान में वसवसा कैसे डाल सकता है? तो इसका एक माना ये है कि रमज़ान में नहीं, रमज़ान गुजरने के बाद जब इस वाक़े को याद करें या किसी को सुनाएं तो हो सकता है उसके दिल में या बाद में शैतान वसवसा डाल दे। और रही ये बात कि रमज़ान में शैतान कैद होता है कि नहीं, तो इस हवाले से जामे तिरमिज़ी के अंदर बड़ी वजाहत के साथ इसको पढ़ाया और वो रिकॉर्डेड है कि शैतान को जकड़ देने का एक माना ये है कि जो बड़ा शैतान है ना, बड़ा शैतान वो बंद होता है, छोटे सारे आज़ाद होते हैं। ठीक है, या फिर शैतान को जकड़ देने से मुराद ये है कि वो होता तो आज़ाद है लेकिन उसके इख्तियारात सल्ब कर लिए जाते हैं। या फिर शैतान को जकड़ना ये नुज़ूल रहमत से किनाया है। क्या मतलब कि रहमतें इतनी नाजिल होती हैं, शैतान बंदे को भटका भी दे, वो माफ़ी मांगे अल्लाह माफ़ कर देता है। तो ये इसके मुख्तलिफ तौजीहात हैं, वहाँ पर शरह बस्त के साथ मौजूद है, तो वहाँ से इसको मज़ीद देखा जा सकता है। बाबुन अलमुस्तहाज़ा तातकिफु, इस्तिहाज़े वाली औरत इतिकाफ़ कर सकती है। अब खून रोकने के लिए वो कुछ भी कर ले, कोई कपड़ा रख ले, आजकल तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो औरतें यूज़ करती हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करें और उसका इतिकाफ़ जो है उसके अंदर किसी किस्म की ममानत नहीं होगी। देखिए ना, अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं कि आपकी अज़वाज में से ना किसी ने इतिकाफ़ किया हुज़ूर के साथ, फ़कानत तरल हुम्रता व सुफ़रता, कभी सुर्खी माइल रतूबत आ जाती, कभी जर्दी माइल रतूबत आ जाती। फ़रुब्बमा, और कई दफ़ा तो ऐसा होता वदाअत तहत तस्ता, कि उनको अपने नीचे तश्त रखना पड़ता, थाल रखना पड़ता था कि इतनी ब्लीडिंग हो जाती थी, लेकिन इतिकाफ़ किया। इस्तिहाज़े के अंदर ना यानी कि नमाज वगैरह कुछ भी जो है वो माफ़ी नहीं है। हैज़ के अंदर तो नमाज माफ़ है ना, लेकिन रोज़े की कज़ा है।
लेकिन अगर इस्तिहाज़ा आया तो ये सारे के सारे अमल जारी रहते हैं, इस्तिहाज़े की वजह से कोई चीज़ रुकती नहीं है। बाब उनफी सवाब एतिकाफ़, एतिकाफ़ का सवाब क्या? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोतकिफ़ के बारे हुआ या आकिफ़ुज़्ज़ुनूब, एतिकाफ़ गुनाहों से रोकता है। वयुजरा लहू मिनल हसनाति कामिलिल हसनाति कुल्लिया, दुनिया में जितनी नेकियां हैं, दुनिया में जितनी सारी नेकियों का सवाब एतिकाफ़ करने वाले को मिलता है। सारी नेकियां, सारे नेक अमलों को अगर कोई करे तो उसे जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब एतिकाफ़ करने वाले को मिलता है। सारे आमिलीन का अमल एक तरफ और मोतकिफ़ का एतिकाफ़ एक तरफ। बाबुन फ़ीमन काम लैलतल ईदैनी, ईदैन की रातों को, जो चांद रात होती है ईद उल फितर की, और ईद उल अज़हा में चांद रात तो नहीं होती, शब ईद होती है, ठीक है। तो ये जो ईदैन की रातें हैं और ये जो ईद उल फितर की रात है उसे लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं। ये जो ईदैन की रातें हैं, इन रातों में जो क़याम करे, क़याम का कम अज़ कम माना ये मगरिब इशा और फजर बाजमात अदा कर ले। जिसने मगरिब इशा और फजर, गोया वो सारी रात क़याम मेरा फ़र्ज़ पूरे करे, ये उसे सवाब मिलेगा। जिसने इन दो रातों को क़याम किया मुख्तसिबन लिल्लाह, अल्लाह के लिए, ये आसान माना मुख्तसिबन लिल्लाह का। लम यमुत कल्बुहु यौम तमूतुल कुलूब, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाए। ले जी बिहम्दिल्लाह ताला अब्वाबुस्सियाम जो है वो भी अपने तकमील को पहुँचा।